गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं आपकी बुक का चैप्टर एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द किसे कहेंगे? एकार्थक का अर्थ है कि एक जैसे, यानी कि एक जैसे लगने वाले शब्द। प्रतीत यानी होना, लगना। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द अर्थात कि एक जैसे लगने वाले शब्द। अब हम हिंदी भाषा जब पढ़ते हैं या हिंदी जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जब हम उनको पढ़ते हैं या किसी किताब या किसी कॉपी में हम या किसी भी बुक में हम जब उसको देखते हैं तब हम पाते हैं कि वो हमें एक जैसे ही लग रहे हैं, यानी कि उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। जब हम पहली बार उन शब्दों को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वो शब्द एक जैसे हैं। जैसे अगम और मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है एक आपके लिए, जैसे अगम और दुर्गम। अब अगम और दुर्गम आप देखेंगे तो पीछे जो ये शब्द हैं वो एक जैसे ही लग रहे हैं, अगम और दुर्गम। लेकिन जहां हम इनका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं वहां हम पाते हैं कि इन दोनों के अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। जैसे अगम, अगम का अर्थ क्या होगा? जहां पहुंचा ना जा सके। अगम एक ऐसी जगह जहां पर पहुंचना नामुमकिन है, या हम कहें जहां पहुंचा ना जा सके। कोई भी व्यक्ति जिस जगह पे नहीं पहुंच सकता उसको हम अगम कहते हैं। दूसरा शब्द देखते हैं, एक जैसा ही लग रहा है, दोनों ही एकार्थक प्रतीत हो रहे हैं, अगम दुर्गम, अगम दुर्गम। लेकिन जब हम उसका अर्थ निकाल रहे हैं तो दुर्गम यानी जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, यानी कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। दुर्गम का भावार्थ होगा, अर्थात कि दुर्गम का अर्थ होगा ऐसी जगह जहां पर हम पहुंच सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे कृपा, कृपा और दया। अब आप देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने उस पर कृपा की या मैंने उस पर दया की, या हम कहते हैं कि उसने मुझ पर दया की, उसने मुझ पे कृपा की। हम इनका अर्थ या भावार्थ एक जैसा ही समझ जाते हैं, लेकिन इन दोनों ही शब्दों को अलग अलग अर्थ ये दोनों ही शब्दों में अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे कृपा यानी अपने से छोटों की सहायता की इच्छा करना, अपने से छोटों की सहायता, ये कि जो मुझसे छोटा है वो मेरी सहायता करे तो वो कृपा होगी। और दया, लाचार के कष्ट को दूर करने की इच्छा। दया का अर्थ क्या होगा? दया का अर्थ होगा कि जो व्यक्ति लाचार है, अर्थात कि जो अपने आप कुछ कर नहीं सकता, उसकी सहायता करने की कामना जो होती है, ये जो इच्छा जो होती है वो दया होती है। या कहने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप कुछ कर नहीं सकता या अपने से नीचे है, गरीब है या लाचार है, उसकी यदि हम सहायता करते हैं, वो सहायता की जो इच्छा होती है या वो जो सहायता होती है वो दया कहलाती है। लेकिन कृपा क्या होती है? अपने से छोटों की सहायता की इच्छा करना, अपने से छोटों की सहायता, यानी कि जो मुझसे छोटा है उसकी यदि मैं सहायता करती हूँ तो वो कृपा कहलाएगी। क्या होगा कि बड़ा व्यक्ति जब अपने से छोटे व्यक्ति की सहायता की उम्मीद करता है कि ये मुझसे छोटा है, इसके पास ये चीज नहीं है, या ये मुझसे छोटा है, इस चीज की उसे जरूरत है, तो यदि मैं उसे वो चीज देती हूँ, उसके लिए कुछ करती हूँ, यानी कि अपने से छोटों के लिए कुछ करती हूँ, तो वो कृपा कहलाएगी। वैसे ही देखिए आप उपहार और भेंट। अब हम भेंट किसे देते हैं? हमेशा हम भेंट अपने बराबर वालों को देते हैं, और उपहार बड़े छोटे सभी को दिया जा सकता है। आप देखते हैं कि जब हम उपहार, इंग्लिश में हम बोलते हैं गिफ्ट, अब जब हम उपहार किसी को देते हैं तो वो हम किसी को भी दे सकते हैं। हमारे घर में किसी का बर्थडे है, चाहे आपके मम्मी पापा का जन्मदिन हो या आपसे छोटे भाई बहन का बर्थडे हो, हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, अर्थात कि उपहार देते हैं। कहने का तात्पर्य हम किसी को भी छोटे या बड़े को उपहार दे सकते हैं। लेकिन भेंट, यदि किसी को भेंट शब्द आता है तो वो अपने से बराबर वालों को दिया जाता है। अब आप देखिए प्रणाम या नमस्कार। अब नमस्कार हम किसे करते हैं? समान आयु वाला व्यक्ति जब हमें मिलता है तब हम उसे नमस्कार करते हैं। और प्रणाम यानी गुरुजनों या बड़ों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो प्रणाम होता है। आप अगर यदि कहते हैं, आप अपने आप खुद उदाहरण देखिए कि आपके जब
पेरेंट्स या जो मम्मी या पापा है या आपसे जो भी बड़े हैं वो आपको मिलेंगे तो आप उन्हें नमस्कार नहीं करेंगे, आप उन्हें प्रणाम ही करेंगे या ऐसा अभिवादन देंगे कि जो प्रणाम के समान हो, उन्हें हम प्रणाम करेंगे। लेकिन नमस्कार किसे करेंगे? नमस्कार अपनी समान आयु वाले या अपने बराबर वाले को ही हम नमस्कार करते हैं। पत्नी और स्त्री, कई बार लोग पत्नी और स्त्री एक ही शब्द मानते हैं, लेकिन पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री होती है, स्त्री हम किसी भी स्त्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं। निर्णय, निर्णय और न्याय, आप मैं किसी को कहूं कि ये निर्णय या न्याय जो आप ले लो तो ठीक है, लेकिन निर्णय और न्याय में अंतर है। निर्णय यानी फैसला, या तो इधर या इधर फैसला लेना। न्याय यानी ठीक से इंसाफ करना, किसी को ठीक से न्याय देना। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द वे होते हैं जो हमें दिखाई एक जैसे देते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात कि उनका अर्थ भिन्न होता है।